जेबी जेडी ट्रेवल्स में आप सभी को स्वागत है। अभी बस एक छोटी सी बात बोलनी है। जेडी ट्रेवल्स देखिए, मेरा एक स्टार्टअप है और ये कैब टाइप का स्टार्टअप है। जो ड्राइवर्स मेरे 10-12 हमको मिले, 10-12 ज्वाइन करना चाहे अगर कहिए तो अभी तक हमारी 10 और 12 गाड़ियाँ चलती रहती, जिसमें एक तो इम्प्लीमेंट किया और वो इम्प्लीमेंटेशन जो दिया वो सिंह और मौर्य था। ये सिंह और मौर्य मेरे LLM सर्टिफिकेट के कंट्रोलर और एग्ज़ामिनर सिग्नेटरी हैं लोग। हम डाल चुके हैं सर्टिफिकेट में, देखिएगा तो उनके कास्ट का ही आया जो 1 महीना चला सका, बाकी काफ़ी परेशान किए। तो जो मेरी गाड़ी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट गाड़ी है, क्योंकि हम अपने माँ के मेमोरी में हम लिए हुए हैं और वो ये अकाउंट भी 9 अगस्त पे है, जो एक तरह से 9 अगस्त माँ मेरा ओरिजिनल बर्थडे है, 31 जुलाई सर्टिफिकेट पे है। तो वो गाड़ी उनके पास चली गई, जब एक RC नहीं दिए, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हमें। देखिए, अगर पुलिस वाले चाहे RTO वाले हमें परेशान भी करते तो आप जब पूरी गाड़ी का जेरॉक्स दे दिए रहते, ओरिजिनल रखे रहते ना। और देखिए, हम लॉयर हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, केस के वेटेज करते रहते हैं, वीडियोस डालते रहते हैं कि आपके केसेस हम जीत सकते हैं। कुछ अगर आप देते हैं तो फीस 50% दीजिए, 25 लाख है तो, और बाकी जीतने के बाद दीजिए। और ज़्यादा टफ हमें मेहनत करनी पड़ेगी तो वो आपके उसके हिसाब से बढ़ाई जा सकती है। तो पर सिटिंग तो मेरी यही फ़ीस रहती है। छोटी मोटी और चीज़ों के लिए अब फ़ीसेस मेरी बदलती रहती, क्योंकि प्राइवेट प्रैक्टिशनर को मेहनत बहुत करनी पड़ती है, वो भी ख़ास तौर पे हमको तो बहुत करनी पड़ेगी। अभी जेडी ट्रेवल्स की कैब है, इसको कैब को हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। एक तरह से जो पहला काम था वो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन ही था, लेकिन उसके साथ काफ़ी चीटिंग हो गई। अब बहुत लंबी चौड़ी चीटिंग हुई है, लेकिन देखिए, जो ट्रेडर हैं वो ईमानदार थे। तो हमें डॉक्यूमेंट दिखाया कि वो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास है। बोले कि हम इलेक्ट्रोलाइट जो उनका है स्वासिक, उससे उसकी फ़ीस देते हैं, इसलिए आपको पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा, मतलब भर के तभी गाड़ी ले जाएंगे। और हमें लग रहा है कि जब आप अपनी गाड़ी का डॉक्यूमेंट नहीं दिए, हमें गाड़ी चलने नहीं दिया गया, उसके बाद भी हम अगर आपको 40,500, फिर 5,000, फिर 5,000 एक्स्ट्रा वो लोग कहीं से वो लिए हैं मेरे उसमें, तो भरे हैं जब, और इतने कम टाइम में आप लोग के नेग्लिजेंस के बाद भी, तो हमने तो कोई ड्यू किया ही नहीं। आप 15 मई को दिए हमें गाड़ी बिना डॉक्यूमेंट के, फिर एग्रीमेंट दिए। देखिए, हम लॉयर थे तो मेरे एक सजेशन की कीमत 2 करोड़ है। आप एग्रीमेंट लीज का दिए, हम बोले लीज व्हीकल पे नहीं होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। तो आपको इतना बेवकूफ़ी पने के पर मैं अपना सजेशंस देते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन की हूँ, वो फीस कौन भरेगा? डॉक्यूमेंट तो हम डाल चुके हैं। तो 2 करोड़ की फीस और उनकी 2 लाख की गाड़ी, 1,65,000 जो हमें 2023 में वो करने पे 45,000 में मिल रहा था। तो हम मायके के एड्रेस पे चूँकि लिए हैं, तो ये इमोशनल पॉइंट भी है। तो अगर उसको नुकसान पहुंचेगा तो हमें तो बहुत बुरा लगेगा, और उसको उनको रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि केस तो कोर्ट में जा चुका है। क्योंकि मेरा ख़ानदानी गोल्ड लोन पर, ख़ानदानी मतलब हमें जो मम्मी पापा और मेरे भतीजों में उसमें मिला था, उस समय हमारे पास इधर उधर बैग में पड़ा था तो हम उसी पे ले लिए। 15 से 20 ग्राम सोने पे लिए थे और हमें 30-35 हज़ार ही मिला था, और उतने में एक अच्छा खासा हार हो जाता है। अभी उन बैंक वालों को शायद इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। अगर उसको गबन करने में कुछ लोगों का हाथ होगा तो उतना ग्राम उन पे पेनाल्टी भी लग सकती है हमको वापस करने में। अगर ये केस हम जीत जाते हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जस्टिस होगी तो हम जीतेंगे ही, अगर करप्शन नहीं हुआ। और गाड़ी तो आपको पूरी सही सलामत हमें उसी पॉइंट पे लौटाना होगा। हम जैसे उनको सजेस्ट किए थे कि
ऐसी गाड़ी को कबाड़ से हम लोहा खरीद के भी साँचा बनवा के, ये जो वेल्डिंग वेल्डिंग लोग करवाते हैं, हम इसमें मोटर फिट करके और बैटरी करके हम तो 2009 से ही अपना कैब शुरू करना चाह रहे थे। दुर्भाग्य है कि तो ये लोग हम देखे कि उसका नट बोल्ट जो है 88 नंबर लिख के उसको